शादीशुदा लड़की महिला को पीने में पेशाब दिया जाता है और खाने में लेटरिन दी जाती है। ये है आज की कहानी, जिसमें लड़की करती है लव मैरिज और उस लव मैरिज का अंजाम इतना भयानक उसे भुगतना पड़ता है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, जो भी हमारे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें व पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने वाराणसी की सच्ची घटना, जिसे आप सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये कहानी उन यंग एज की लड़कियों के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लड़कियां अपने माता-पिता की बातें नहीं सुनती हैं, जो लड़कियां लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं और अपने माता-पिता के खिलाफ जाकर रहने लगती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अगला परिवार कैसा है। कुछ परसेंट लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग बुरे भी होते हैं। तो डरना चाहिए। माता-पिता समाज में रहकर जब शादी कराते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन लड़की के पास होते हैं। लेकिन लड़की जब कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करती है तो उसका अंजाम ऐसा भी भुगतना पड़ सकता है। इस कहानी में 7 साल तक एक महिला अपने ससुराल में रहती है और 7 साल के दौरान वो इतना बड़ा नर्क इस दुनिया में भोगती है कि आप हैरान हो जाओगे। उसको गरम तेल से जला दिया जाता है, उसके सीने पर गरम तेल डाला जाता है, उसके पैरों पर गरम तेल डाला जाता है जिससे वो भाग ना सके। तो उसके सर के बाल काट दिए जाते हैं जिससे कि वो किसी को मुँह ना दिखा पाए। और उसे नली और बेल्ट और आपकी ये जो केबल होती है, ये डिश टीवी की जो केबल होती है, इससे बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। इस 7 साल के अंदर में उस पर 2 बेटे होते हैं, लेकिन उन 2 बेटों से कह दिया जाता है कि तुम्हारी माँ तो होते ही उसका देहांत हो गया, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये घर की नौकरानी है। ये सारा अत्याचार उस महिला पर किया जा रहा था जिसका नाम है अंजू पांडे। लगातार इस बहुत बुरे समय को झेलती हुई वो जीती आ रही थी। हद तो तब हो जाती है जब उसे लगातार 4 से 5 दिन का बासी खाना दिया जाता था, पानी बहुत गंदा दिया जाता था। और फिर इससे भी उस ननद और 4 उसकी ननदें थी, एक उसकी सास, 2 नंदों जो उनकी शादी हो चुकी थी। एक जो ननद है उसकी, वो अपने घर शादी के बाद सिर्फ 4 साल रही और उसके बाद वो छोड़कर अपने मायके में रहती है। और वो उस भाभी को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना देती है। वो भाभी वो सब कुछ सह जाती है, लेकिन एक दिन उसको पीने के लिए पानी की जगह टॉयलेट दिया जाता है और वो उसे पीने के लिए बोला जाता है उससे। उससे भी उनका मन नहीं भरता है, उसे खाने के लिए लैट्रिन दी जाती थी। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उसे अगर कोई देखे तो वो 25-26 साल की उम्र में ही 60 साल की बुढ़िया लगने लगी। आप फ़ोटो देखोगे, उसका जो मैंने थंबनेल बनाया है उसमें उसका फ़ोटो लगा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में ही इसके साथ इतना अत्याचार हुआ है, इसके साथ ऐसा हुआ है। उसका जो पति उसको पैरों को उल्टा लटका कर बाँध देता था पैरों से और नीचे की तरफ उसका सर रहता था। पहले तो वो खुद पीटता था, फिर अपने घरवालों से कहता कि इसको पीटो, इसको सबक सिखाओ, जिससे ये कहीं जा ना पाए। उन पूरे परिवार का मोटिव था कि इसको पागल करार कर कर घर से, यानी कि इसको पागल करार कर ये मर जाएगी इतनी प्रताड़ना से और हमारा पीछा छूट जाएगा। क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि इससे अब दहेज वसूला जाए। जबकि उसकी लव मैरिज हुई थी, उस लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी की थी। अब उस लड़की ने शादी कर ली और ये सारा अत्याचार वो झेल रहे थे। हद तब हो जाती है जब उस लड़की पर प्लान बनाया जा रहा था शाम को कि बस अब लास्ट कल इस पर तेजाब डाल देंगे और ना ये किसी को पहचान में आएगी और इसका खात्मा हो जाएंगे। रात को वो महिला सुन लेती है अंजू पांडे। कई बार उसने भागने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। और इस रात अब वो
तैयार हो जाती है भागने के लिए। मोस्टली उसके शरीर पर कपड़े नहीं हुआ करते थे, उसे कपड़े नहीं देते थे, लेकिन उस रात वो एक पेटीकोट डालकर कवर कर कर वहां से छत से एक माले से कूदकर भाग आती है और कूदकर अब पहुंच जाती है वो शहीदाबाद रेलवे स्टेशन पर। वहां आकर किसी से फोन मांगती है और फोन मांगने के बाद अपने भाई को कॉल लगाती है। उसका भाई पहुंचता है अपनी बहन के पास, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाता है। वो सोचता है कि ये कोई और है, लेकिन जब वो बताती है भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ और वो सारी यादें बताती है, तो वो उसे पहचान जाता है और उसे गले लगा लगा कर बहुत जोर से रोने लगता है। लेकिन जब वो उसे अपने घर लेकर जाता है तो घर वाले भी उसे पहचानने से मना कर देते हैं। जब सारी बातें बताई जाती हैं तो सब पहचान जाते हैं। लड़की का जो पिता था, शादी के कुछ दिन बाद ही जब दहेज के लिए वो कॉल करते थे तो उसका पिता अपनी बेटी के ससुराल जाता है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन वो उसे वहां से धमका कर भगा देते हैं और इस गिल्ट में वो रो रो कर हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लड़की वहां पर थी, जब भी वो कुछ कहती कि मैं अपने मायके कहूंगी, तो उसके भाई को मारने की धमकी दी जाती लड़की के ससुराल वालों की तरफ से। इसी वजह से वो चुप रहती है और 7 साल तक इतने बड़े अत्याचार को सहन कर जाती है। आज जब उसे लगा कि अब उसका जीवन लीला बिल्कुल समाप्त होने वाली है, तो उसने वहां से भागने की सोची और भागकर वो आ जाती है। आने के बाद जो लड़की की दादी है, वो पुलिस से रो रो कर गुहार लगा रही है कि मेरी पोती को इंसाफ मिलना चाहिए। कई जगह उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की कराई भी है, हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ये लड़की के भाई का कहना है। लड़की की जो माँ है वो अपनी बेटी को देखकर परेशान है, क्योंकि लड़की की माँ भी लड़की से अच्छी लग रही है स्थिति में। लड़की की ऐसी स्थिति हो चुकी है जिसके सर के बाल कटे हुए हैं, गर्दन पर छाती पर जगह जगह हाथ उसके जले हुए हैं, पैर उसके जले हुए हैं, छाती पर से वो जली हुई है और जगह जगह उसके मारने के उसके शरीर पर निशान है। ये प्रताड़ना झेली उस लड़की ने, अंजू पांडे ने, शादी के लव मैरिज की शादी की वजह से। आपको इसको सुनकर कैसा लगा? क्या कोई व्यक्ति इतना इतना क्रूर हो सकता है जितनी क्रूरता एक परिवार ने एक लड़की के लिए जताई, दिखाई और उसके साथ ऐसा सलूक किया? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या उन्हें समाज में रहने का अधिकार है या नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी युवा पीढ़ी से सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये जो आज का चलन चल रहा है, इसे करें भी तो अपने परिवार की रजामंदी से करें। कभी भी अपने परिवार के विरुद्ध जाकर नहीं आपको कोई भी कदम लेना चाहिए, क्योंकि जो माता-पिता आपको 20-25 साल पालते-पनोसते हैं, वही आपकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र कर सकते हैं। कल का आया हुआ लड़का या फिर कल की आई हुई लड़की आपके जीवन में इतना आपके बारे में नहीं सोच सकते, जितना माता-पिता सोच सकते हैं। तो एक बार के लिए सचेत हो जाइए, इस कहानी को सुनकर अलर्ट हो जाइए। बस इसीलिए मैं इस कहानी को आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।